हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हम टॉपिक स्टार्ट करें, टॉपिक कौन सा है हमारा? फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। देखो फैक्टराइजेशन होता क्या? फैक्टराइजेशन होता है यानी कि फैक्टर्स, नाम से ही पता लग रहा है फैक्टराइजेशन में क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। हमें फैक्टर्स बनाने हैं ऑफ किसके? पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल जिसे हम पढ़ चुके हैं, पोलिनोमियल्स होता क्या है, हमें यहाँ पोलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने हैं। देखो जैसे कि मान लो 12 लेके चल रहे, 12 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 1 की टेबल में 12 आ रहा है, 2 पे आ रहा है, फिर 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा, फिर 6 की टेबल में 12 आ रहा है, फिर उसके बाद 12 की टेबल में 12 आ रहा है। जो ये फैक्टर्स हो जाएंगे, जो 12 के क्या बन जाएंगे, जो जिसकी टेबल में 12 आ रहे हैं क्या बन जाएंगे, इसके ये फैक्टर्स हो जाएंगे 1 से लेके 1 2 3 4 6 12। क्या हो गया हमारे पास? ये 12 के फैक्टर हो गए। यानी कि जो ये हम पढ़ चुके हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, इसकी फैक्टराइजेशन जो करते थे हम, वो हम कर चुके हैं पहले। बट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स की। हमें यहाँ पे पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करना है। वो हम किस तरीके से करेंगे वो देखो। जैसे 3 मेथड्स होते हैं, उन वे से हम फैक्टराइजेशन का पोलिनोमियल कर सकते हैं। देखो कौन कौन से मेथड है वो? टेकिंग कॉमन फैक्टर। सबसे पहला जो मेथड है वो है कॉमन फैक्टर को हम कॉमन फैक्टर हम लेके हम उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास ग्रुपिंग मेथड, बाय ग्रुपिंग की हेल्प से। और जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड्स। ठीक है, जो थर्ड मेथड हमारा बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड्स, ये मेथड हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो करते हैं पहले फर्स्ट मेथड करते हैं पहले, टेकिंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैसे करेंगे हमें? इस मेथड में हम कैसे करेंगे? फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने जो पोलिनोमियल लिया है वो यहाँ पे लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हम फैक्टराइज किसकी हेल्प से करेंगे? कॉमन फैक्टर की हेल्प से। देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स कर लूँ? क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? एक्स की पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे एक्स की जो टर्म होंगे 2 हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? जब यहाँ पे 2 पावर से एक पावर तो बाहर आ गई, क्या बचा? एक बचेगा, एक्स बच जाएगा। माइनस जब यहाँ पे एक ही एक्स था, वो एक्स मैंने बाहर गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि क्या बना मेरे पास? यानी कि एक तो एक्स आ गया और एक क्या आ गया? एक्स माइनस 1 आ गया। यानी कि जो फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, वो कौन कौन से बन जाएंगे? एक्स और एक्स माइनस 1 हो जाएंगे। जैसा कि मान लो हम 12 ले रहे, 12 में हम 3 4 जो होता है 12, देंगे 3 भी फैक्टर बन रहा है और 4 भी फैक्टर बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक्स के माइनस एक्स का जो फैक्टर बनेगा वो एक्स भी फैक्टर बन रहा है और एक्स माइनस 1 भी हमारा इसका फैक्टर बन रहा है। हम इस तरीके से कॉमन फैक्टर में कर सकते हैं। सेकेंड हम जो करेंगे वो क्या? बाय ग्रुपिंग मेथड। बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या होगा? ग्रुपिंग में हम देखो लेके चलते स्टेटमेंट एक पोलिनोमियल लेके चलते हैं, इसमें बाय फैक्टराइज ही करना है। बाय ग्रुपिंग में भी हमें क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स हमें लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों टर्म में, यहाँ पे दोनों में बी कॉमन है। अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूँ, दोनों में से ए कॉमन है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे और इस वाले टर्म में क्या है? सी कॉमन है। मतलब कि यहाँ पे हर दो टर्म में हम कह सकते हैं कॉमन आ रहा है, बट इन चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है जो इन चारों में टर्म है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे? जिनमें से कॉमन आ रहा है। देखो मान लो फर्स्ट में बी और बी कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे क्या एक्स और एक्स कॉमन आ रहे हैं, तो ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे बनाएंगे? ए बी और बी सी का एक ग्रुप बना लेते हैं और ए एक्स और सी एक्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या कॉमन है? दोनों में से बी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा? जब बी तो बाहर आ गया ऑलरेडी, क्या बचा? यहाँ ए बच गया, फिर प्लस आएगा, यहाँ पे बी बाहर आ गया, क्या बचेगा? सी बचेगा। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? एक्स बाहर आ गया तो ए बच गया। प्लस जब ये वाला एक्स बाहर आ रहा है, क्या बचेगा? सी बचेगा। अब देखो दोनों में से क्या है? ए प्लस सी है, यहाँ भी क्या है? ए प्लस सी है। जब बीच में क्या है? प्लस का नाम है, इनकी ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म अलग है। इसमें क्या है? ए प्लस सी यहाँ भी और ए प्लस सी यहाँ भी, दोनों में से ए प्लस सी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? जब ए प्लस सी तो बाहर आ गया, बचेगा क्या? बी बचेगा। फिर क्या है? प्लस है,
ए प्लस सी तो बाहर आ गया, बचा क्या एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस एक्स, यानी कि जो इस टर्म के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड क्या है हमारे पास, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। कैसे करेंगे, इसके एक स्टेटमेंट लिखते हैं। फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करेंगे, देखो 6x² प्लस 17x प्लस 5, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो फैक्टराइज करते कैसे, सबसे पहले ये हमारे पास कौन सी पोलिनोमियल है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 2 है, इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और जो हमारा जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म का जो मेथड है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा ये मेथड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा होगा तो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म का जो मेथड है हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मिडल टर्म क्या है 17x है, इसको हम यहाँ स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। 17 को किस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो देखो, सबसे पहले 6x² है, यहाँ पे क्या है 5 है, यानी कि इस वाली टर्म से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो 6 5 जा 30 तो क्या आएगा 30x² आएगा, इन साइड में करती हूँ, क्या आ जाएगा 6 5 जा 30 तो क्या आएगा हमारे पास 30x², यानी कि जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 30x²। अब मुझे 17 को स्प्लिट करना है, इस 17 को स्प्लिट करना है, किस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिले 30x² मिले, जब मैं उनको प्लस या फिर माइनस करूँ तो मुझे 17x मिले। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब कैसे करेंगे, देखो स्प्लिट, सबसे पहले 17 के फैक्टर्स बनाते हैं कि 17 किस किस की टेबल में 17 आ रहा है और कितने पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 17 के फैक्टर बनाते हैं, 1 × 17 तो भी 17 आता है, और ये 2 पे जा नहीं रहा, इसके फैक्टर हो जाएंगे, नहीं सॉरी 17 के नहीं 30 के बनाएंगे, सॉरी 30 क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो 6 5 या 30 होता है तो हम 30 के फैक्टर्स बनाएंगे, और हम 30 के जो फैक्टर्स बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 मिले, और हम उनको जब प्लस या फिर माइनस करें तो हमें 17 मिलना चाहिए। तो 1 × 30 हम करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 30 आएगा। 2 × 15 करेंगे तो भी 30 आ रहा है। 3 × 10 करेंगे तो भी 30 आ रहा है, और ये हो जाएगा 5 × 6 करेंगे तो भी 30 है, 6 × 5 देन फिर 30 आ रहा है, ये हो जाएगा। फिर हम आगे करेंगे तो 10 × 3 पे भी 30 होगा, और 15 × 2 पे भी ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखो यानी कि जो 30 के फैक्टर्स बन रहे हैं, पेयर्स आ रहे हैं 30 की, जब मतलब मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 मिले, वो कौन कौन से हैं, 1 की 30 से करें, 2 की 15 से करें, 3 की 10 से, 5 के 6 से, 6 के 5 से, मतलब देखो सेम ही पेयर्स हैं। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करी मुझे 30 मिल रहा है। अब मैंने कहा था इसको स्प्लिट करना है, जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 30 आए, अब प्लस या फिर माइनस करें तो क्या है 17 आए। अब देखो 1 + 30 करें क्या आएगा 31 आएगा, ये तो नहीं आ रहा। अब माइनस करें तो क्या आएगा, इनमें से 30 - 1 करें 29 आ रहा है, वो भी नहीं चाहिए। 2 × 15 है 30 आ रहा है, बट 2 + 15 कितना होता है 17 होता है ना, तो यहाँ के हमारे पास पेयर बन जाएगा, 15 हो जाएगा राइट टाइम। यानी कि कैसे करेंगे, अब हम इसको देखो, यानी कि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो देखो यहाँ कर देती हूँ मैं, यानी कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 15 को मैं प्लस कर रही हूँ 2 में तो मुझे 17 मिल रहा है, या 15x लगा लो, 2x लगा लो, 15x + 2x कितना मिल रहा है 17x मिल रहा है। और जब मैं 15x की 2x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 30 मुझे x² मिल रहा है, मुझे वही चीज़ चाहिए थी। यानी कि जो फैक्टर्स बनेंगे मेरे वो क्या क्या बनेंगे हमारे पास, अब की बार 5 15 और 2 बनेंगे। देखो अब कैसे करेंगे, फैक्टर्स तो बनाने आ गए कि पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, और फिर जो मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनको कुछ ना कुछ हमें ऐसा देखने कि प्लस करे माइनस करे तो हमें बीच वाली टर्म मिल जाए। अब फिर कैसे करेंगे, ये वाली टर्म तो एज इज लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इज रखेंगे 6x², और जो 17x उसको हम कैसे लिखेंगे, 17 को मैंने पेयर बनाए, कौन कौन से बनाए 15x + 2x, 15x + 2x तो 17x ही होता है, और ये लास्ट वाली टर्म भी हमारे पास क्या आ जाएगी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब इन चारों में से तो ऐसे कोई चीज़ नहीं जो हमें इन चारों में से कॉमन आ रही हो। फिर अभी हमने ऊपर ग्रुपिंग मेथड पढ़ा है, हम उसका यूज़ करेंगे। हम पहले इन दोनों ग्रुप बना लेते हैं,
हम देन यहाँ पे इसका ग्रुप बना लेंगे। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये भी 3 की टेबल में आ रहा है, ये भी 3 की टेबल में आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से। साथ में यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो x भी कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, देखो 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 2, 3 तो बाहर आ गया, बचेगा क्या 2 बचेगा। साथ में x स्क्वायर है, एक x बाहर एक x बचेगा, प्लस 15 को 3 इंटू 5, 3 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, बचेगा क्या 5 बचेगा, और ये x बाहर आ गया तो क्या बचेगा 2x प्लस 5 बचेगा। अब देखो जो यहाँ पे टर्म होती है ना वही टर्म हमें यहाँ पे चाहिए होती है, बिल्कुल सेम टर्म जो यहाँ पे है ना वही सेम टर्म हमें यहाँ पे चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 में से और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स दोनों में से 1 कॉमन निकाल लूँ, दोनों में से जब 1 कॉमन आ रहा है क्या बचेगा, तो 2x ही बचेगा, देन यहाँ पे क्या बचेगा 5 ही बचेगा। अब देखो दोनों में से 2x प्लस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन है 10 प्लस 5, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ तो 3x बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1 बच जाएगा। और जो फैक्टर्स हो गए देखो यहाँ पे क्या था, प्लस की टर्म में थे, यहाँ पे क्या आ गया ये मल्टीप्लाई की टर्म में आ गए। तो जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास वो क्या क्या बनेंगे 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, ये हमारे पास क्या बनेंगे फैक्टर्स बन जाएंगे। किसकी हेल्प से किया हमने, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा 2.3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।